सर्व अनुसूचित जाति जिला बस्तर व छत्तीसगढ़ युवा मंच ने बीते 2 माह पहले एक निजी अस्पताल में युवक की मौत को लेकर सवाल उठाया और मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासियों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया और मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही संयुक्त रूप से मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर मृतक के परिजनों ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि बीजापुर जिले के स्वर्गीय रामपाल यादव, जो कि फिसलकर गिरने की वजह से पैर में दर्द के इलाज कराने के लिए 21 अगस्त को 2024 को डीमरापाल अस्पताल परिजनों द्वारा ले जाए गए थे, जिसमें 2 दिन के इलाज के बाद वहां से रेफर कराकर जगदलपुर में स्थित बालाजी केयर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लगातार बालाजी केयर अस्पताल में पैर दर्द से पीड़ित मरीज का इलाज होता रहा और 5वें दिन प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों को यह बताया गया कि उसकी किडनी खराब है, इसे तत्काल आईसीयू में रखना होगा। दूसरे दिन पेट में गैस हो गया है, कुछ खाने नहीं दीजिए कहा। तीसरे दिन बताया गया मरीज को पीलिया हो गया और फिर रात भर के इलाज के बाद सुबह तक मरीज की हालत खराब होने लगी और मरीज की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आवाज भी उठाई और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। लेकिन आज 2 माह बीतने के बाद भी मृतक परिजनों को कोई न्याय नहीं मिला है और न ही अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई की गई है। वहीं मामले पर कोई कार्रवाई ना होता देख आज सर्व आदिवासी मंच ने जिला प्रशासन से मांग की है और कहा है कि तत्काल अस्पताल के लाइसेंस को निरस्त करते हुए प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मृतक परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर बस्तर संभागीय आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा कि अगर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करके न्याय की मांग की जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हमने 2 माह पूर्व जो 29 तारीख को बालाजी केयर हॉस्पिटल में एक मृत्यु हुआ था रामपाल यादव जी का, उसके संबंध में आज का बैठक रखा गया है। बैठक का कारण यह है कि हमने उस दिन आला अधिकारी लोगों को उस घटना के बारे में जानकारी दी जो जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, वो भी डॉक्टरों के लापरवाही की वजह से, उन हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से। तो डॉक्टर आए, हमें आश्वासन दिया, सील किए, जांच होगी और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमने पूरे जगह बताएंगे, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी देंगे, आप लोगों को दें करके लगातार 2 महीने से उल्लू बना रहे हैं। अभी भी अगर हम TI साहब को लगाते, TI साहब बोलते कि सीएमओ साहब के पास जाइए, सीएमओ साहब से अभी तक वहाँ से कहीं हमारे पास पोस्टमार्टम नहीं आया। सीएमओ साहब के पास जाने से सीएमओ साहब बोलते हैं कि अभी तक आया नहीं। तो पोस्टमार्टम जो होता है वो 3 दिन में आ जाता है, 48 घंटे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और जांच भी हो जाती है लगभग 10 दिन में। लेकिन हमने 2 महीने सब्र किया और कलेक्टर साहब के पास आवेदन कर चुके, SP साहब के पास आवेदन कर चुके, तहसीलदार साहब के पास आवेदन कर चुके, SDM साहब के पास आवेदन कर चुके हैं और 2 TI साहब हैं, CMO साहब। इतना कुछ करने के बाद उस हॉस्पिटल का कुछ नहीं होता है, अभी तक जाँच नहीं होता। तो ये हमें शंका लगा, परिवार को शंका लगा है कि कहीं न कहीं ये झोलझाल हुआ है। इसलिए आज आप लोग के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया आप लोग के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है। में यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल जो बालाजी अस्पताल था, वहाँ रामपाल यादव जी को ट्रीटमेंट कराने के लिए, नस का इलाज कराने के लिए उसको एडमिट किया गया था, जिसके 2-3 दिन बाद उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। हमारा प्रश्न ये है कि बस्तर जिला प्रशासन ऐसे प्राइवेट अस्पताल को चलाने का आदेश कहां से दे दिया जिसके पास किसी प्रकार का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। और अगर उसके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसे पीड़ित को, ऐसे पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं जिसका वो ट्रीटमेंट करेंगे बोलते हैं और नस का इलाज डाइवर्ट हो जाता है किडनी फेल में। किडनी फेल के बाद पीलिया बताते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। ये बड़ा विडंबना का विषय है कि आज पीड़ित परिवार 2 माह बाद भी अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। मुझे लगता है हमारे इस मांग में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे अस्पताल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और जिला प्रशासन ऐसे प्राइवेट अस्पताल पर कड़ी नज़र को रखे और सरकार से मेरा निवेदन है कि बस्तर को प्रयोगशाला बनाना बंद करें। ये हमारे भोले भाले सर्व वर्ग के लोगों का निवास स्थल है, शांति का टापू है, जहाँ सभी को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे कृत्य पर संबंधित अधिकारियों पर भी प्रश्न उठता है कि अस्पताल को बंद हुए 2 माह हो चुका है, अस्पताल से संबंधित शिकायत किए 2 माह हो चुका है, मरे व्यक्ति को 2 माह हो चुका है, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। ये जांच का विषय है।